Geeky Express। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने अगर वन क्लिक के साथ अपनी यूडाइस के स्टूडेंट की एंट्री करनी है। लाइक आपको अभी क्या करना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, हर एक स्टूडेंट को ओपन करना पड़ता है, उसके ऊपर डाटा को ऐड करना पड़ता है। आप अगर चाहते कि अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रिक होती कि अगर आपके पास डाटा अवेलेबल है ऑलरेडी, उसको आपने किसी एक्सेल फॉर्मेट में डाल दिया और वहीं से ही वो डाटा सारे का सारा जो है एंटर हो गया सिस्टम में, तो उसके लिए है बिल्कुल आज की ये वीडियो। तो आपको करना क्या होगा, मैं आपको एक लिंक दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपने फाइल्स को डाउनलोड करना है। जब आप फाइल डाउनलोड करोगे आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होगी। उसमें होंगी आपके पास तकरीबन 4 फाइल्स, एक फोल्डर 3 फाइल्स। उन फाइल में कौन कौन सी फाइल होगी, एक तो होगी ये माई मैक्रो की फाइल और 3 होगी बाकी, जिसमें होंगी सेलेनियम बेसिक की फाइल, इंस्टॉलेशन फाइल है ये, रजिस्टर, सेलेनियम बैट और एक सेलेनियम फाइल का फोल्डर। ये आपके पास 4 चीजें होंगी। सबसे पहले आपने करना क्या है, सेलेनियम बेसिक जो है इसे आपने कर लेना है इंस्टॉल अपने सिस्टम पर। इसे इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम में सिंपली आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक जैसे ही आप करोगे आपके पास एक इंस्टॉलेशन का फोल्डर बना हुआ आ जाएगा, सेटअप बना हुआ आ जाएगा। इसे आपने सिंपली नेक्स्ट करना है, एग्री करना है, नेक्स्ट करना है। इनको एज इट इज फुल इंस्टॉलेशन कर लेनी है। फुल इंस्टॉलेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, नेक्स्ट कर लेना है और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इसे जो है कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसे दोबारा से मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फाइल्स जो है ओवरराइट हो जाएंगी, इसलिए मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, आपके क्रोम के लिए एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम में। जब ये इंस्टॉल हो जाए देन आपको रन करनी है रजिस्टर सेलेनियम बैट। इसे आपको करने के लिए राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर ये ब्लिंक करता हुआ आइकन आपको नजर आएगा। यहाँ पर आपने करना है एंटर का बटन प्रेस। जब आप एंटर का बटन प्रेस करोगे आपके पास मैसेज आ जाएगा रजिस्टर्ड सेलेनियम DLL। यहाँ पर जब आपके पास सक्सेस का मैसेज आ गया, दैट मीन्स आपकी जो सेलेनियम है वो सिस्टम में आपके इंस्टॉल जो है हो चुकी है और सक्सेसफुली रजिस्टर हो गई है। उसको कर लेना है आपने बंद। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो होता है सेलेनियम फाइल्स का। वैसे तो आपके नॉर्मली आपके सिस्टम में क्रोम जो है वही इंस्टॉल होना चाहिए और उसके ऊपर ये जो एक्सटेंशन है ये वर्क कर जाएगी। फिर भी अगर आपने कोई एरर आता है तो आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है कि क्या आपके सिस्टम में जो क्रोम इंस्टॉल है वो अपडेटेड है। जैसे मेरे यहाँ पे क्रोम ड्राइवर डाले हुए हैं, ये है 151.0.7922। तो आपका जो क्रोम है वो या तो ये होना चाहिए या इससे नेक्स्ट वर्जन होना चाहिए, हायर वर्जन होना चाहिए इसे रन करने के लिए। नॉर्मली आपका ये सिस्टम जो है वो चल पड़ेगा इसके साथ। तो ये आपने वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई होने के बाद आपने जब ये इंस्टॉल हो गया, सिस्टम तैयार हो गया आपका रन करने के लिए, तो आपने सिंपली ये वाली फाइल जो है माई मैक्रो, इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा, वैसे कुछ भी रख लूंगा, एनी XYZ कुछ भी हो सकता है ये फाइल का नाम। तो इसे हमने कर लेना है ओपन। जब आप इसे ओपन करोगे आपके पास कुछ इस तरीके की जो है स्क्रीन ओपन होगी। अब यहाँ पर आपके पास एक अनब्लॉक का मैसेज आ सकता है या ब्लॉक का मैसेज आ सकता है। उसे अलाउ करने के लिए वो कह सकता है कि इसे अलाउ करें तभी ये रन करेगा, तो आपने उसे अलाउ कर देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्सेल जो है वो ब्लॉक कर देती है, थर्ड पार्टी से आई हुई एक्सेल की फाइल को, जो मैक्रो फाइल्स होती है उसे ब्लॉक कर देती है। तो आपने बस उसे सिंपली अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद ये आपके पास जो है रेडी हो जाएगी फाइल रन करने के लिए। इंस्ट्रक्शन जो है मैंने इंस्ट्रक्शन शीट में भी डाल रखी हैं। अभी फिलहाल तो ये ब्लैंक है, लेकिन मैं इसमें डाल दूंगा। जैसे आप देखोगे ना, अभी तो ये ब्लैंक है, इसमें मैं सारी की सारी इंस्ट्रक्शन डाल दूंगा कैसे कैसे आपने करना है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, जब आपका सिस्टम रेडी हो जाए तो आपको यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड के जो फील्ड है यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना है, जो आपका यूडाइस का यूजर नेम और पासवर्ड है। और यहाँ पर स्टार्ट रो में डालना है उस रो का नंबर जहां से आप अपनी एंट्री शुरू करना चाहते हैं, ये आपने डाल देनी है। और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे लिंक दिया गया है, ये लिंक आपने कॉपी कर लेना है अपना यूडाइस का स्टेट को चूज करने के बाद। वहां से स्टेट को चूज करने के बाद आपने लिंक यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है। ये लॉगिन स्क्रीन का लिंक होना चाहिए बेसिकली। तो आपकी लॉगिन स्क्रीन का लिंक जो है आपने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पर डालने के बाद अब आपका रेडी है सिस्टम एग्जीक्यूट होने के लिए। अब रन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है ये स्टेप 1। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास एक विंडो ओपन होगी जहां पर ये आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड डाला होगा ना, ये ऑटोमेटिकली वहां पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देगा। तो आइए इसे एक बार करते हैं ट्राई और देखते हैं क्या आता है। अब जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ब्राउजर मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने डालना है कैप्चा। कैप्चा ये खुद नहीं डालेगा, क्योंकि अगर मैं कैप्चा का कोड लगाने लग पड़ता तो काफी ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता और काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था ये, तो मैंने इसे रीडेबल नहीं लगाया है। तो ये आपको खुद ही भरना पड़ेगा।
आपको एक बार कैप्चा डालना है, बाकी की प्रोसेस जो है वो तो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली है। उसके बाद वंस आपको एक बार ही कैप्चा डालने के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद आपको करना है साइन इन के बटन पे क्लिक। तो आइए साइन इन के बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं फर्दर ऑप्शन क्या क्या आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो करना है अपना करंट एकेडमिक ईयर सिलेक्ट। अब यहाँ पर आने के बाद आपको एक चीज करनी है, क्योंकि मेरे पास अभी जो डेटा था वो अवेलेबल नहीं था कि मैंने कैसे अपडेट करना है किसी बच्चे का। अगर मैंने एक्सेल में डाटा है डालना है तो कैसे डालना है, तो मेरे को क्या करना क्या है, यहाँ पर आना है रिपोर्ट वाले सेक्शन में, रिपोर्ट मॉड्यूल पर जाना है और इसे ओपन करना है। अब इस रिपोर्ट को ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो आप लिस्ट देख रहे हो ना, लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट, इसे कर लेना है डाउनलोड। ये एक्सेल में आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। एक्सेल में डाउनलोड होने के बाद क्या है, आपके पास कुछ कॉलम्स हैं जो मिल जाएंगे आपको। जैसे कि यहाँ पर आप अभी देख रहे हो ना, ये कॉलम्स है जिसमें से हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए। हमें चाहिए क्लास, सेक्शन, फादर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम। ये बेसिक कॉलम्स हैं जो हमें चाहिए। वैसे तो हमें नॉर्मली क्या चाहिए, जो चाहिए वो क्लास और सेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ है और नेम है। ये 4 कॉलम्स ही है हमें रिक्वायर्ड उस एक्सेल फाइल से जो हम यूडाइस से डाउनलोड करेंगे। तो यूडाइस से डाउनलोड करने के बाद इस एक्सेल फाइल को हम कर लेंगे यहाँ पर पेस्ट। जितने भी बच्चे हैं हमारे उनका यहाँ पर नाम वगैरह डिटेल वगैरह पेस्ट कर लेंगे। मदर नेम, फादर नेम हम इसलिए पेस्ट करते हैं क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड इसलिए है कि कई बार क्या होता है, डाटा भरते वक्त हमें पता नहीं लगता कि किस बच्चे का सेम नेम होने की वजह से, सेम क्लास में सेम नेम होने की वजह से हो सकता है कि डाटा जो है शफल कर जाए। तो इसलिए मदर फादर नेम मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर कॉपी पेस्ट यहाँ पे जरूर करें। और उसके बाद जो रिक्वायर्ड डाटा है, बाकी रेस्ट डाटा है, वो आप अपने किसी भी सिस्टम में अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भर सकते हैं। जैसे गार्डियन नंबर अभी मैंने ऑप्शनल रखा है, इसमें मैंने फिल नहीं किया। आप एड्रेस की फील्ड में एड्रेस डालोगे, पिन कोड डालोगे। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने ऊपर जो है इंस्ट्रक्शन सेट भी इसका तैयार करके दे दूंगा कि किसमें कौन सी वैल्यू अलाउड है, तो आप अननेसेसरी कोई ऐसी गलत वैल्यू डाल ना सको उसमें। उसके बाद मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, मदर टंग। अब यहाँ पे मैंने 42 डाला है। अब 42 क्या है, अगर आप किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड ओपन करें, जर्नल प्रोफाइल ओपन करोगे तो आप देखोगे वहां पर हमारे पास जो है एक बच्चे के नाम के आगे जो है मदर टंग आती है। उसमें ये आप भर सकते हो। ये आप यहाँ पे जरूरी नहीं है 42 ही भरोगे। आप यहाँ पे 42 भी इसलिए मैंने रखा है क्योंकि ये हिंदी मदर टंग है बच्चे की, और हिंदी का जो कोड था वो 42 था। जब आप वहां पे मैं आपको फील्ड में दिखा भी दूंगा कि कैसे मैंने यहाँ पे पिक किया है। सोशल कैटेगरी एससी है, एसटी है, जनरल है या ओबीसी है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप भर सकते हो। यहाँ उनका कोड जो है अगर आपके पास वो भी आप भर सकते हो, सेम एज इट इज। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि 42 मैंने भरा हुआ है, यहाँ पे अगर आपके पास कोड अवेलेबल है तो आप कोड भर सकते हो। अगर आपके पास उसका एग्जैक्ट नेम अवेलेबल है तो आप नेम भी भर सकते हो। बट मैं कोड और नेम के साथ अगर आप कहेंगे एग्जैक्ट वैल्यू भरें तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू ही वहां से वो सिलेक्ट करेगा। मिनियोरिटी टाइप है, जो फील्ड्स है ये सारी एज इट इज मैंने यूडाइस के अकॉर्डिंग रखी हुई हैं। बीपीएल है या नहीं है, जो योजना जो है, अन्ना योजना जो है वो है या नहीं है, और इसके साथ अलग अलग ऑप्शंस है। अब कुछ डिपेंडेंट होगी, जैसे वेदर CWSN यस या नो होगी, और उसके बाद जो है ये वैल्यूज जो है ये भरी जाएंगी, जो क्योंकि ये CWSN के ऊपर डिपेंड करते हैं होने के बाद कि कौन सी डिसेबिलिटी है, कितनी डिसेबिलिटी है, सर्टिफिकेट बना हुआ है या नहीं है, ये सारी उनके बाद ये डिपेंड करती है। अगर मैंने यहाँ पे नो कर दिया तो इनका कोई मतलब नहीं रहता, इनका कोई वैल्यू का मतलब नहीं रहता। अगर मैं यस करूंगा तभी ये रिक्वायर्ड है, अदरवाइज ये इनका कोई मतलब नहीं रहता है। अब यहाँ पे इंडिया नेशनल यस या नो ही भरना है आपने, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता था, बार बार क्लिक करना पड़ता था। और उसके आगे आप देखोगे मैंने अलग अलग जो वैल्यूज हैं, ब्लड ग्रुप अगर मेरे को पता है तो मैं ब्लड ग्रुप भर दूंगा, अदरवाइज मैंने जैसे अंडर जो उसका है ना कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और इसी की तरह मैंने अलग अलग जो ऑप्शंस होती हैं बच्चे की वो मैंने यहाँ पे भरी हुई हैं। आप ये ऑप्शंस वन टाइम भी भर सकते हो, अगर आपके पास अवेलेबल है सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये ऑप्शंस आप भर के रख सकते हो। ये देखे ना, ये सारी की सारी मैंने ऑप्शन यहाँ पे यस नो वाली भरी हुई है। और यहाँ पे कितना ऑप्शन है ये आप देखोगे, डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली वहां पर कैसे मैंने ये कोड भरा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी चलो मैं एक बार आपको एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड खोल के दिखा देता हूँ, कैसे मैंने वैल्यूज ली हैं वो आपको दिखा देता हूँ, तो आपके लिए ईजी रह जाए। वैसे तो मैं यहाँ पर ऊपर भी कुछ एक हेल्प के लिए आपके पास वैल्यूज रख लूंगा, बट मैं प्रेफर करूंगा आप एक स्टूडेंट की वैल्यू ओपन जरूर करके अपने कोड वगैरह वहां से कॉपी कर लें। किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड ओपन करने के लिए क्लास के ऊपर क्लिक करना है, क्लास के ऊपर क्लिक करने के बाद व्यू और मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। तो आइए एक बार करते हैं और देखते हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे मैंने बच्चों का लिस्ट जो है उसे ओपन कर लिया है। अब कोड्स लेने के लिए मेरे को किसी भी एक बच्चे का मैं जनरल प्रोफाइल, ईपी और एफपी की एक बार ऑप्शन जो है उन्हें ओपन करके
पिक कर लूंगा। तो आइए एक बार करते हैं जीपी को ओपन और करते हैं अपनी ऑप्शंस कैसे हमने कॉपी करनी है। तो दोस्तों जब आपके पास कुछ ऐसे कोड ओपन पेज ओपन हो जाए जीपी का, तो यहाँ पर आपको कोड अगर कॉपी करना है, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, हिंदी के लिए 42 कोड है। हिंदी के लिए अलग अलग कोड भी है, लेकिन मैंने 42 इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पास 42 हिंदी आनी चाहिए। और अगर कोई और हिंदी करना चाहता तो मैं यहाँ से उसका कोड कॉपी कर लेता, वहां पर रख देता। तो ऐसे अलग अलग कोड्स आते हैं यहाँ पर, मेरे को एग्जैक्ट वही कोड डालना है जो मैं चाहता हूँ। और अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिक करना चाहता हूँ कि बिल्कुल वही वैल्यू सिलेक्ट हो, तो मेरे को बिल्कुल उसके साथ एज इट इज, जैसे 42 हिंदी लिखा हुआ है तो मेरे को वैसे ही 42 हिंदी लिख देना है। तो एग्जैक्टली वही वैल्यू जो है वो चूज हो जाएगी। इसी तरह से बाकी जो वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कैटेगरी की होगी यहाँ पे, कहीं पे ये रही कैटेगरी, यहाँ पे 2 स्पेस ऐसी, और जैसे जनरल है, एसटी है, ओबीसी है, वैसे एज इट इज एग्जैक्टली वही वैल्यू मेरे को चूज करके यहाँ पर जो है अपने एक्सेल फाइल में, यहाँ पर एक्सेल फाइल में जो है कॉपी पेस्ट करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने ऐसी रखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर 2 भी लिख दूं तब भी ये मेरी एससी की वैल्यू उठा लेगा। अगर मैं 1 लिख दूं ऑटोमेटिकली ये मेरी जनरल की वैल्यू जो है वो उठा लेगा। तो इस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ, जो भी वैल्यू मैं चेंज करना चाहूँ अपनी एक्सेल में बनाकर रख लूंगा, रिकॉर्ड तैयार करके रख लूंगा। और उसके बाद ये आता है सब्जेक्ट्स। यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर आते हैं सब्जेक्ट्स। ये मैं आपने देखा ना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पंजाबी इंग्लिश, ये बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है, क्योंकि इस बार जो है मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक का सब्जेक्ट आपको बनना है। तो ये काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो रहा है बार बार सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको उनके कोर्स चाहिए होंगे, और कोर्स के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप मदर टंग देखो, मदर टंग में 13 है, 19 है, तो आपको वैसे ही यहाँ पे भी मदर टंग में वैल्यू डाल देनी होगी। वो यहाँ पर आपको जो है वो ऑप्शन आपने भर देनी है। जैसे यहाँ पे मैंने पंजाबी रखी हुई है तो मैंने एक्सेल में पंजाबी लिख लिया। अगर मैं हिंदी रख देता तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है हिंदी अगर अवेलेबल होती है तो वो चूज हो जाती है। अगर मेरी इंग्लिश है तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश टाइप कर देना है, या फिर मैं कोड रख सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोड आप डाल सकते हो। और लैंग्वेज ग्रुप के लिए आपको यहाँ पे लैंग्वेज ग्रुप जब आप सिलेक्ट करोगे ना, यहाँ पर आपको ये पंजाबी और इंग्लिश ऐसे सिलेक्ट किया, इसे आज से आपने ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपनी एक्सेल फाइल में यहाँ पे लैंग्वेज ग्रुप के लिए पेस्ट कर देना है। सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको जो सब्जेक्ट है यहाँ पे दिए गए होंगे, यहाँ पे मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको जो यहाँ पे मैंडेटरी सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, आपको एज इट इज एग्जैक्टली यही कॉपी करके यहाँ पे कॉमा वाइज लिख देने हैं। मतलब जैसे मैंने रखा ना मैथ, क्योंकि मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी एक्सेप्ट किया कि अगर मैथ लिखा है तो मैथमेटिक्स मैचिंग जो उसका होगा इक्विवेलेंट वो यहाँ से पिक कर लेगा। तो जहां जहां पे भी मैथ होगा उसके सब्जेक्ट लिस्ट में वो वहां से पिक कर लेगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप एग्जैक्टली वही लिखें जो ये वहां पर लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स हो। तो यहाँ पे मैंने कोमा वैल्यू ली हुई है कि मैथ्स के बाद कोमा और नेक्स्ट सब्जेक्ट कोमा, नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट, ऐसे करके जितने भी सब्जेक्ट मैं सिलेक्ट करवाना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। और उसी तरह को करिकुलर सब्जेक्ट्स, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, को करिकुलर सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। ये को करिकुलर सब्जेक्ट्स में इसमें भी मैंने वही सिंपली लॉजिक लगाया हुआ है कि आपको कोमा डालकर सब्जेक्ट डालने होंगे। तो यहाँ पर आपने कोमा डालकर सब्जेक्ट डाल देने हैं, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है सिलेक्ट करेगा। बाकी तो यस नो ही है, सिंपल यस नो यस नो यस नो यस नो। और उसके बाद आती है ये थर्ड में लास्ट में ऑप्शन, ये वाली ना ऑप्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर एक बार हम करते हैं विजिट। तो ये है हमारा फैसिलिटी पेज। फैसिलिटी पेज में जाने के बाद ये हमारे पास ये ऑप्शन आती है, ये कोड है सामने दिए हुए। ए का मतलब है <1, 2 का मतलब है 1 से 3, 3 का मतलब 3 से 5, 4 का मतलब 5 किलोमीटर, और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पेरेंट्स की, उनके कोड दिए हुए हैं। एज इट इज ये मैंने कोड यहाँ पे उठा के रख लेने हैं, पेस्ट कर देने हैं। तो ये मैं जिस भी बच्चे का जो भी कोड डालना चाहूँ कि कितनी दूर रहता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जी हाँ, जो भी मैं लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। उसके इक्विवेलेंट जो वैल्यू सिलेक्ट होगी वहां से सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये मेरा सारे का सारा जो डाटा है इक्विवेलेंट है जो वो भरना शुरू कर देगा। तो आइए एक बार हम इसे करते हैं, एक बार ट्राई, और देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे करता है। इसे रन करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आपने करना क्या है। जैसे आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे होते हैं ना, आपको कोई एक क्लास ओपन कर देनी है, चाहे आप कह लें कि कोई एक क्लास, उस जो भी यहाँ पे बच्चा फर्स्ट बच्चा ना, उसके जैसे यहाँ पे 3rd क्लास है, मैं 3rd क्लास भी चूज कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई एनी क्लास ओपन कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चूज करता हूँ 3rd क्लास ही मैं ट्राई करता हूँ, इसे व्यू मैनेज पे मैं ओपन कर देता हूँ ताकि वो स्टार्टिंग पेज उसका बन जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3rd क्लास ओपन कर दी है इसको, और उसके बाद मेरे को करना है अपनी वापस एक्सेल पर जाना है। एक्सेल के बटन के सेकंड बटन पे मैंने करना है क्लिक, और जैसे ही मैं सेकंड बटन पे क्लिक करूंगा मेरी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं जो एग्जीक्यूशन है वो स्टेप बाय स्टेप आपको करके बता दूंगा ताकि आपको इजी रहे समझने में भी कैसे एग्जीक्यूशन हो रही है। क्योंकि अगर मैं इसे अभी क्लिक कर दूंगा तो ये एकदम से बहुत तेज चलेगा, तेज चलने के बाद रिकॉर्ड ऐड कर देगा, अपडेट कर देगा, जो भी करना है, और उसके बाद जो है आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने रिकॉर्ड जो अपडेट करना था वो हो गया है
है और कैसे हुआ है। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप थोड़ा सा इसे मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं, तो आप इस स्टेप को जरूर देखें ध्यान से। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं करके दिखाता हूं आपको। तो मैंने अपने स्टेप्स जो है वो शुरू कर लिए हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं अपना स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, मैं अपना कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, आपको लगेगा शायद मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं करना या कुछ ऐसे चल रहा है। तो ये मेरे स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स क्या करते हैं, ये डाटा कॉपी करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये मेरा बैकग्राउंड में कोड चल रहा है, ये आप दिखा रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, रन एग्जीक्यूट कर रहा है। और हर एक फाइल को मैं थोड़ा सा इसे बता देता हूँ विद इन स्क्रीन लाकर। तो ये क्या कर रहा है, वैल्यूज उठा रहा है, पेस्ट कर रहा है, चल रहा है एग्जीक्यूशन के लिए। वो मैच कर रहा है कि क्या वो मैच करता है या नहीं कर रहा है। तो ये एक तरह से वो चल रहा है सारी चीजें। और इसे मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा जल्दी पता लगे कि क्या चल रहा है। अब ये कंपैरिजन वगैरह में जा रहा है। ये देखा आपने, उसने नाम वाइज सर्च करना शुरू कर दिया। जो मैंने सर्च में रखा हुआ था, यहाँ पे रिकॉर्ड में एक्सेल में रखा हुआ था, जो मेरी एक्सेल में रिकॉर्ड था, मैंने इसे हाइड किया हुआ है ड्यू टू प्राइवेसी। जो बच्चे का रिकॉर्ड था वो मैंने यहाँ से सर्च किया है। सर्च करने के बाद मेरा बच्चे का रिकॉर्ड जो है वहां पर फिल्टर आउट हो गया है। अब ये करेगा अपना जो है नेक्स्ट जीपी के बटन पे क्लिक। तो ये मैं कोड को करता हूँ रन। ये देखिए ये चल रहा है मेरा कोड, ये कोड मेरा रन करता रहेगा और ये जीपी के बटन पे क्लिक करेगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, इसने जीपी का जो पेज था वो ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करता रहता हूँ तो ये नेक्स्ट वैल्यू जो है वो अपडेट करनी शुरू करेगा। ये अब एक्सेल से वैल्यू उठा रहा है जो मैंने डाली हुई है। ये सारी चेक लगे हुए हैं, चेक कर रहा है कि क्या वहां पर वैल्यू अवेलेबल है या नहीं। ये मैंने आपको बताया ना, बेसिक मैंने अभी बनाया है, ये वर्जन 1.0 है। जैसे जैसे आप बताते रहोगे, अगर एरर हमने दूर करनी है तो हम एरर भी दूर करते रहेंगे। तो अब ये चल रहा है, ये डाटा भरना शुरू करेगा। ये देखिए उसने अब डाटा भरना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। जैसे अब एड्रेस डल चुका है, ये आप देख रहे हैं ना, एड्रेस वहां पर पेस्ट हो चुका है। ये धीरे धीरे सारी की सारी वैल्यू मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। ये उसने पिन कोड अपडेट कर दिया। अब ये क्योंकि ऑटोमेटिकली कर रहा है, ये मैं अभी आपको स्टेप वाइज चलाकर दिखा रहा हूँ ना, तो ये स्टेप वाइज चल रहा है धीरे धीरे। और जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे वन टाइम में, ये चलेगा। आपको लगेगा कि विद इन 5 to 10 सेकंड आपका जो सारे का सारा डाटा और रिकॉर्ड था बच्चे का, वो उसने सिस्टम ने ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया। अब हो सकता है कई बार आपको कहीं पे कुछ एरर देखने को मिल जाए। आपको वो करना क्या होगा कि बस आपको स्क्रिप्ट रोकनी है और वहीं से, ये देखिए मैंने वहां पे 42 डाला ना, जैसे इसने 42 एंटर किया, उस कोड को सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट ये आगे मूव करना शुरू कर चुका है, 42 डाल चुका है। अब करना है, ये जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे आपको देखने को मिल जाएगा। ये सोशल कैटेगरी जो है वो ऐड कर रहा है, एलिमेंट को फाइंड आउट करता है, उसके बाद मूव करता है। ये धीरे धीरे जो है सारी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करता रहेगा। अब जैसे मैं कर रहा हूँ, ये चल रहा है क्योंकि मैं इसे इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आप देखो इसने EWSN भर दिया, अब ये CWSN को भर रहा है, ये भर दिया इसने। अब बाकी के जो एलिमेंट थे CWSN के, वो अब एप्लीकेबल नहीं रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो एप्लीकेबल नहीं है। अब ये चल रहा है नेक्स्ट की और, जैसे है आउट ऑफ स्कूल या इंडियन नेशनैलिटी भर दी। अब ये आउट ऑफ स्कूल को भर चुका है। अब नेक्स्ट मूव कर रहा है ये ब्लड ग्रुप की तरफ। तो ब्लड ग्रुप में ये सर्च करेगा कि ब्लड ग्रुप में मैंने कौन सी ऑप्शन भरी है, उसको सिलेक्ट करेगा जो भी मैंने वहां पर डाटा फिल किया है। तो ये वंस लेट मी रन दिस, ये कर रहा है। ये देखिए आपने, अब ये इसने क्लिक कर दिया ऑटोमेटिकली। ये अब इसे क्लोज करेगा बटन को, हम चलने देते हैं। तो इसने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आप देखोगे आपके पास यहाँ पे पीछे मैसेज भी आएगा कि ये इसने बता दिया कि पार्ट 1 जो है वो जर्नल का वो सक्सेसफुली अपडेट कर दिया है। तो ये वहां से मैसेज भी उठाता है, पिक करता है और उसे अपडेट का बताता है। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट मूव करेगा। ये देखिए इसने नेक्स्ट बटन को क्लिक किया। नेक्स्ट बटन को क्लिक करने के बाद ये उस ऑप्शन पर आ गया जहां पर बच्चे की डिटेल जो है वो एनरोलमेंट प्रोफाइल भरी जाती है। तो यहां पर ये एनरोलमेंट प्रोफाइल भरेगा। अब कोड ये सर्च करेगा, जो भी हमने पीछे डाटाबेस में एक्सेल फाइल में हमने बताया है भरने के लिए, वहां पर जाएगा। ये इसने भरना शुरू कर दिया। ये देखे ना आप, इसने अब ये करना है एडमिशन नंबर को, डेट को डिलीट। ये एडमिशन डेट जो है वो डिलीट की, खुद ही एंटर की और आगे मूव करेगा। रोल नंबर डालेगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डालेगा, लैंग्वेज ग्रुप डालेगा। अब ये देखिए अब ये सिलेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट्स जो मैंने डाले हुए थे ना, ये इसने सिलेक्ट कर लिए।
को करिकुलर में इसने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये मेरे ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, तो इसलिए ये इनको चेक कर रहा है कि क्या मेरे सिलेक्टेड वैल्यू वहां पर है या नहीं। तो ये बेसिकली सब कुछ देखता है। ऐसे नहीं है कि आपने एक बार डाल दिया तो ये उसे रॉन्ग एंट्री डाल देगा। अगर कहीं पर आपको लगता है कि कोई एंट्री ऐसे गलत हुई है तो ये हम मुझे जरूर बताएं। तो अब जैसे इसने वैल्यूज डाल दी, अब इसने सेव कर दिया, सेव बटन क्लिक हो गया। अब ये नेक्स्ट बटन को करेगा क्लिक, नेक्स्ट बटन देखेगा कहां पर अवेलेबल है स्क्रीन पर, उसे देखेगा, फाइंड करेगा, क्लिक करेगा। ये देखिए इसने क्लिक कर दिया। और उसके बाद मैं आपको एक्सेल में दिखा दूं, ये देखिए पार्ट 1 उसने बता दिया कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे पार्ट 2 भी उसने बता दिया कि पार्ट 2 भी सेव कर दिया है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे पार्ट 3 है, पार्ट 3 में भी वैसे ही है, स्टेप बाय स्टेप इसने डाटा उठाया एक्सेल से, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड आउट की पेज पर कहां पर हैं उनको भरना शुरू किया। तो ये यहाँ पर फिलिंग करने के लिए अवेलेबल होना शुरू हो गया। यहाँ पर ये धीरे धीरे इसलिए चल रहा है क्योंकि मेरा जो है मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ। अगर मैं इसे बटन पे क्लिक करके चलाता तो ये सारे का सारा कोड एक बार ही रीड करता और एग्जीक्यूट कर देता। यहाँ पे धीरे धीरे वो सारे कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब आप देखोगे पार्ट 3 जो है उसने फिल करना शुरू कर चुका है। पार्ट 3 फिल करने के बाद वो जो है क्लिक करेगा अपना सेव का बटन। तो इस तरीके से दोस्तों मैं अपना जितना भी कोड है, जितने भी बच्चों का रिकॉर्ड अपडेट करना चाहता हूं, वो मैं एक्सेल के जरिए जो है अपना अपडेट कर लूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग कि कैसे करना था, कहां पर मिस हो गया या कुछ एरर आ गई, देन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली आंसर कर पाऊं, ताकि आप भी जो है अपना डाटा जो है वो फिल कर सकें। तो ये देखिए आपने वो देखे ना, अब मेरा क्योंकि ये बहुत सारे चेक्स थे, उनको चेक करने के बाद ये अब स्टूडेंट की हाइट वेट डाल दी इसने। अब ये नेक्स्ट जाएगा अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस जो हमने डाला था वहां पर एक्सेल में, वो वहां से पिक करेगा, उसको अपडेट करेगा। ये इसने सेव कर दिया और इसने क्लोज कर दिया। अब ये ऑटोमेटिकली बैक के बटन पे चला जाएगा, बैक उसी स्क्रीन पे चला जाएगा जहां पर बच्चे का रिकॉर्ड अवेलेबल था, और उसके साथ साथ ये एक्सेल में बताता रहेगा कि मैंने जो है रिकॉर्ड अपडेट कर दिया है। धीरे धीरे अब जैसे ये देखा ना आपने पार्ट 3 सेव का मैसेज है, ये पार्ट 3 सेव का मैसेज यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अब इसे हम कर लें एग्जीक्यूट। ये देखिए ये पार्ट 3 सेव का मैसेज ने एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पर रख दिया कि हाँ जी पार्ट 3 भी सेव हो चुका है। अब सवाल कंफर्म जो है वहां पर आ रहा था कि कंफर्म करना है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने जितने भी बच्चे हैं उनकी एक्सेल कॉपी कर लेनी है, अपने स्कूल के रिकॉर्ड से एक्सपोर्ट करके यहाँ पर डाल देनी है, और उनका सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो मैंने यहाँ पर रख दिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है, मेरा चैनल का लिंक है ये यहाँ पर दिया हो, इसे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए। उम्मीद है आपको आज का ये काम पसंद आया होगा कि आप कैसे इजीली एक्सेल के जरिए एंट्री कर सकते हो जो यूडाइज में, ताकि आपका टाइम बचे, जो आपका टाइम प्रोडक्टिव टाइम है वो किसी और काम पर आप लगा सकें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, शेयर का बटन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Geeky Express.